के ब्रेन स्कैन्स किए और ये बात उन्होंने बताई कि किस तरीके से इन लोगों के अंदर वो मोहब्बत, वो उल्फत, वो चाहत वो बाकी रह सकती है। आप भी नोट कीजिए। नंबर 1 इज नोवेल्टी। अपने इस शादी में कुछ ना कुछ नया करते रहें, कोई ना कोई नई एक्टिविटी, कुछ ना कुछ नया, क्योंकि एक इंसान के साथ रह रहे हैं, मोनोटनी आ जाती है। अगर आप एक अरसे तक साथ हैं और अब कुछ नया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ला रहे हैं, तो ये चीज अच्छी रहेगी। नंबर 2, फिजिकल इंटीमेसी यानी टच, ये बड़ा जरूरी है। शादी के अंदर ये जो ताल्लुकात है मियाँ बीवी के, इनमें बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए। दोनों को आगे बढ़कर इस पे पेशरफ्त करनी चाहिए और उम्र से कतई नजर ये जिस्मानी ताल्लुक को मजबूत रखना चाहिए। एंड नंबर 3 इज बी इन वन टीम। मैं और ये अलग अलग नहीं है, बल्कि हम दोनों एक ही टीम का हिस्सा है। अब जब इख्तलाफ होगा, जब लड़ाई होगी, तो मैं और वो तो एक ही टीम है। अगर वो हार जाती है तो मैं भी हार जाता हूं, क्योंकि दोनों तो एक ही टीम में है। अगर मैं जीत जाता हूं तो वो भी जीत जाती है, क्योंकि दोनों तो एक ही टीम में है। जब आप ये परसेप्शन रख लेंगे ना कि हम दोनों एक ही टीम के मेंबर हैं, देन यू विल ट्रज ऑन। तब आप आगे चलते रहेंगे, सेल करते रहेंगे, कभी भी आप दूसरे को हराने की फिक्र नहीं करेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा कह रहा था कि जी पाकिस्तान इंडिया का मैच होना तो बड़ी टेंशन होती है कि वो अलग मुल्क है, ये अलग मुल्क है, कौन जीतेगा। मैं मैच देखते हुए बड़ा टेंस हो जाता हूँ, बहुत स्ट्रेस में आ जाता हूँ। लेकिन वो कहता है कि जब वो अपनी लीग होती है ना, पाकिस्तान में PSL होती है, इंडिया में IPL होती है, तो कहते हैं वो लीग के मैच मैं सारे देखूंगा। क्यों? इसलिए कि जीते या हारे वो तो पाकिस्तान ही जीतेगा या हारेगा ना, दोनों टीमें तो पाकिस्तान की हैं। तो ये सोच, एक एग्जाम्पल मैंने दी, अगर जोड़े भी रख लेंगे ना आपस में, तो अब वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। आर्गुमेंट्स होते हैं, अल्फाज एक्सचेंज होते हैं, बात गर्म भी हो जाती है, बहुत ज्यादा हिद्दत इख्तियार कर जाती है, तूफान आ जाता है। लेकिन जब पता होगा कि मैं और ये की टीम में है, तो उस तूफान को अब वो कोई चीज ढाने नहीं देंगे, तबाही नहीं मचाने देंगे। और ये बात हमेशा याद रखनी है, ये साइंटिफिक रिसर्च का हिस्सा है कि ये नहीं कहना कि जी शादी को इतना अरसा हो गया, मोहब्बत तो कम हो ही जाती है। नहीं, ये ना सोचना है ना कहना है, वो सब कुछ वही है। आप उसको रिन्यू करेंगे। एंड वोकलाइज द एप्रिसिएशन। आपको अपने पार्टनर में जो बात अच्छी लगती है, आप उसका मुंह से वहां पर रहना है। वो कभी भी अपने मर्द की किसी चीज को वैल्यू नहीं करेगी, वो डी वैल्यू करेगी, क्योंकि उसके नजदीक हकीकत अब बदल चुकी हुई है। उसके नजदीक सारे मर्द बड़े रिच हैं, बड़े अमीर हैं, बड़े फिट हैं, कभी नहीं थकते, कभी गुस्सा नहीं करते, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, बड़ी बड़ी याच है उनके पास, बड़ा हेलीकॉप्टर, बड़ी गाड़ी है, फूल